क्या आपने कभी सोचा है कि आपका दर्द वास्तव में आपसे क्या कहना चाह रहा है? हो सकता है कि आपने इसे लंबे समय से महसूस किया हो, वह कष्टदायक एहसास जो भौतिक से कहीं आगे तक जाता है, जैसे कि कोई अदृश्य हाथ आपका ध्यान आकर्षित करने के लिए आपके जीवन की डोर को खींच रहा हो। ब्रह्मांड आपको इसी क्षण यहाँ लाया है क्योंकि यह आपके दर्द के छिपे संदेश को समझने का समय है। दर्द महज एक शारीरिक लक्षण से कहीं अधिक है, आपके शरीर से मिलने वाले एक संकेत से भी कहीं अधिक है कि कुछ गड़बड़ है। यह एक जटिल घटना है जो भावनात्मक, मानसिक और आध्यात्मिक कई स्तरों पर प्रकट होती है। भावनात्मक स्तर पर दर्द उन गहरे घावों की प्रतिध्वनि हो सकता है जो अभी तक ठीक नहीं हुए हैं, उन भावनाओं की प्रतिध्वनि हो सकती है जिन्हें दबा दिया गया है, या उन आशंकाओं की जो गुप्त रूप से छिपी हुई है। मानसिक रूप से दर्द एक चुनौती हो सकती है जो आपको अपने पिछले सोचने के तरीकों और विश्वासों पर सवाल उठाने के लिए मजबूर करती है। और आध्यात्मिक स्तर पर, जो सबसे गहराई से छिपा हुआ है, दर्द एक शक्तिशाली उपकरण हो सकता है जो आपको आपके सच्चे स्व और उच्चतर सत्य के करीब ले जाता है। यह वीडियो आपको एक ऐसी यात्रा पर ले जाएगा जहां आप दर्द को बिल्कुल नए नजरिए से देखना सीखेंगे। हम दर्द की परतों को हटाकर सतह के नीचे मौजूद गहरे अर्थों को उजागर करेंगे। आपको एहसास होगा कि दर्द आपका दुश्मन नहीं है, बल्कि एक बुद्धिमान शिक्षक है जो आपको दिखाता है कि आपके जीवन में उपचार और परिवर्तन की कहाँ आवश्यकता है। यह ब्रह्मांड की मूक पुकार है जो आपको गहराई में जाने, देखने और अपने भीतर छिपे सत्य को खोजने के लिए आमंत्रित कर रही है। अब जब आपने अपने दर्द की वास्तविक प्रकृति को समझने की दिशा में पहला कदम उठा लिया है, तो आइए आगे बढ़े। आगे हम देखेंगे कि दर्द एक चेतावनी संकेत के रूप में कैसे कार्य करता है और यह आपके आंतरिक असंतुलन के बारे में क्या बता सकता है। मेरे साथ बने रहें, क्योंकि हम आगे जो प्रकट करेंगे वह आपके दर्द और उपचार को देखने के तरीके को हमेशा के लिए बदल सकता है। दर्द आकस्मिक नहीं है, नहीं यह आपकी दैनिक दिनचर्या में कोई कष्टप्रद रुकावट है, बल्कि यह वह तरीका है जिससे आपका शरीर आपसे संचार करता है। एक चेतावनी संकेत है कि आपके अंदर कुछ संतुलन से बाहर है। इस संकेत को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता क्योंकि यह आपके शरीर की भाषा से संकेत मिलता है कि आपको ध्यान देने की जरूरत है। जब आप दर्द महसूस करते हैं, तो आपका शरीर आपको एक स्पष्ट संदेश भेजता है, कुछ गड़बड़ है। लेकिन वास्तव में वह कुछ क्या है? दर्द तीव्र और दीर्घकालिक दोनों हो सकता है और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से दोनों रूपों का अपना अपना अर्थ होता है। तीव्र दर्द अक्सर किसी चोट या असंतुलन की सीधी प्रतिक्रिया होती है और यह तत्काल संकेत के रूप में कार्य करता है कि आपके शरीर या आपके जीवन में कुछ बदलने की जरूरत है। दूसरी ओर, दीर्घकालिक दर्द, जो लंबे समय तक बना रहता है, अधिक गहराई से निहित होता है और अक्सर अनसुलझे भावनात्मक या मानसिक संघर्षों का संकेत देता है जिन्हें लंबे समय तक नजरअंदाज किया गया है। आप अपने शरीर में जो दर्द महसूस करते हैं, वह अक्सर आपकी आंतरिक स्थिति का प्रतिबिंब होता है। उदाहरण के लिए पीठ दर्द को लें। यह इस बात का संकेत हो सकता है कि आप जीवन का बोझ या अनसुलझी समस्याएं ढो रहे हैं जो आपके लिए बहुत बड़ी हो गई हैं। सिरदर्द मानसिक अधिभार, आपके दिमाग में अनियंत्रित रूप से चलने वाले बहुत सारे विचारों का संकेत हो सकता है। पेट की समस्याएं, बदले में अनसुलझे भावनात्मक संघर्ष या जीवन में कुछ पचाने में कठिनाई का संकेत दे सकती हैं। आपके द्वारा अनुभव किया जाने वाला प्रत्येक दर्द एक संदेश है जिसे समझने की आवश्यकता है। केवल दर्द को दबाने के बजाय मैं आपको इसे सुनने के लिए आमंत्रित करता हूँ। अपने आप से पूछें, मेरा शरीर मुझसे क्या कहना चाह रहा है? इस दर्द के पीछे कौन सा असंतुलन या अनसुलझा भावना है? अपने आप से ये प्रश्न पूछकर आप अपने दर्द के गहरे कारणों को समझना शुरू करते हैं
और सच्चे उपचार की नींव रखते हैं। अब जब आपने चेतावनी संकेत के रूप में दर्द की भूमिका को पहचान लिया है, तो आइए आगे बढ़ें और भावनात्मक घावों और शारीरिक दर्द के बीच संबंध का पता लगाएं। इसके बाद हम जांच करेंगे कि शरीर में भावनाएं कैसे जमा होती हैं और ये कैसे शारीरिक परेशानी का कारण बन सकती हैं। यह कदम आपको अपनी भावनात्मक और शारीरिक भलाई के बीच गहरे संबंध को पहचानने में मदद करेगा। हर शारीरिक दर्द के पीछे अक्सर एक गहरी परत होती है, एक भावनात्मक चोट जिसे पूरी तरह से संसाधित नहीं किया गया है। ये दमित भावनाएं आपके शरीर में बहने वाली अदृश्य तरंगों की तरह हैं, और यदि उचित रूप से व्यक्त या जारी नहीं की जाती है, तो वे पकड़ सकती हैं और शारीरिक लक्षण पैदा कर सकती हैं। आपका शरीर आपकी भावनात्मक स्थिति का दर्पण बन जाता है, और दर्द इन अपरिचित या दमित भावनाओं की प्रतिध्वनि है। भावनाएं शक्तिशाली ऊर्जाएं हैं, जिन्हें जब स्वतंत्र रूप से प्रवाहित नहीं होने दिया जाता, तो वे शरीर में रुकावटें पैदा करती हैं। चिंता तनाव के रूप में प्रकट हो सकती है, उदासी के परिणामस्वरूप दमनकारी सीने में दर्द हो सकता है, और दबा हुआ क्रोध माइग्रेन या पेट की खराबी के रूप में प्रकट हो सकता है। ये संबंध कोई संयोग नहीं है, ये आपके भावनात्मक और शारीरिक कल्याण के बीच गहरे संबंध की अभिव्यक्ति है। जब भावनाओं को ठीक से संसाधित नहीं किया जाता है, तो वे शरीर के माध्यम से अपना रास्ता खोज लेती हैं, कभी कभी दर्द या बीमारी के रूप में। इन भावनात्मक घावों को भरने के लिए सबसे पहले इन्हें पहचानना और इन्हें जगह देना जरूरी है। इस प्रक्रिया में पहला कदम अपने आप से पूछना है, मैं किन भावनाओं का दमन कर रहा हूँ? मैं किन भावनाओं को व्यक्त किए बिना अपने साथ रखता हूँ? ये प्रश्न आपको अपने भावनात्मक अनुभवों और शारीरिक दर्द के बीच संबंध देखने में मदद कर सकते हैं। इन भावनात्मक रुकावटों को दूर करने का एक शक्तिशाली तरीका सचेतन श्वास क्रिया है। गहरी, सचेत सांस लेने के माध्यम से आप अपने शरीर में संचित भावनात्मक दबाव को मुक्त कर सकते हैं और उसे मुक्त होने दे सकते हैं। सांस लेने के व्यायाम आपको अपनी भावनाओं के संपर्क में रहने, उन्हें स्वीकार करने और अंततः उन्हें अपने शरीर में संग्रहित करने के बजाय मुक्त करने में मदद करते हैं। जर्नलिंग आपको अपनी भावनाओं को पहचानने और ठीक करने में भी मदद कर सकती है। अपने विचारों और भावनाओं को लिखकर आप एक सुरक्षित स्थान बनाते हैं, जिसमें आप अपने भीतर छिपी हर चीज को व्यक्त कर सकते हैं। यह एक उपचार प्रक्रिया हो सकती है जो आपको स्पष्टता प्राप्त करने और भावनात्मक बोझ से छुटकारा पाने की अनुमति देती है। अब जब आप दर्द पैदा करने में भावनाओं की भूमिका को समझते हैं, तो यह और भी गहराई तक जाने का समय है। इसके बाद हम दर्द के आध्यात्मिक अर्थ का पता लगाएंगे और कैसे दर्द आपकी आध्यात्मिक यात्रा में एक मार्गदर्शक के रूप में काम कर सकता है। ये अंतर्दृष्टि आपको दर्द को एक नए, सशक्त दृष्टिकोण से देखने और इसे आपके विकास के एक महत्वपूर्ण हिस्से के रूप में देखने में मदद करेगी। दर्द सिर्फ एक शारीरिक या भावनात्मक अनुभव नहीं है, इसका एक गहरा आध्यात्मिक आयाम भी है। कई आध्यात्मिक परंपराओं में दर्द को विकास और परिवर्तन के एक उपकरण के रूप में देखा जाता है, आत्मज्ञान के मार्ग पर एक प्रकार का कसौटी। दर्द हमें रुकने, अपने भीतर देखने और अपने अस्तित्व की गहरी परतों से जुड़ने के लिए कहता है। यह एक शक्तिशाली उत्प्रेरक है जो हमें सतही से परे जाने और हमारे अस्तित्व की वास्तविक प्रकृति का पता लगाने के लिए प्रेरित करता है। आध्यात्मिक रूप से दर्द एक संकेत हो सकता है कि हम एक गहरे सत्य की ओर बढ़ रहे हैं। यह अक्सर तब होता है जब हमें पुराने पैटर्न, विश्वासों और व्यवहारों को छोड़ना पड़ता है जो अब हमारे लिए उपयोगी नहीं है। जाने देने की यह प्रक्रिया दर्दनाक हो सकती है क्योंकि यह हमें हमारे आराम क्षेत्र से बाहर निकालती है और अज्ञात से हमारा सामना कराती है। लेकिन इस अज्ञात में ही गहरी आध्यात्मिक अंतर्दृष्टि और व्यक्तिगत विकास की संभावना निहित है। कई आध्यात्मिक शिक्षाओं में दर्द को एक प्रकार की शुरुआत,
चेतना के उच्च स्तर पर जाने की आवश्यकता के रूप में समझा जाता है। दर्द हमें खुद पर और अपने अस्तित्व पर सवाल उठाने के लिए मजबूर करता है, उन भ्रमों और धोखे को तोड़ने के लिए मजबूर करता है जो हमने अपने और दुनिया के बारे में बनाए हैं। वह हमें सत्य की खोज करने की चुनौती देता है, चाहे वह कितना भी असुविधाजनक क्यों न हो। आध्यात्मिक साहित्य का एक प्रसिद्ध उदाहरण सिद्धार्थ गौतम की कहानी है, जिन्हें बुद्ध के नाम से जाना जाता है, जिन्होंने वर्षों की तपस्या और पीड़ा के बाद अंततः ज्ञान प्राप्त किया। दर्द के माध्यम से उनकी यात्रा उनके परिवर्तन और जीवन को दुख से मुक्ति के मार्ग के रूप में समझने की कुंजी थी। आपकी अपनी आध्यात्मिक यात्रा पर दर्द आपको अपने जीवन के सबसे गहरे सवालों का सामना करने के लिए प्रेरित कर सकता है। आप वास्तव में कौन हैं? आपका असली उद्देश्य क्या है? कौन से भ्रम आपको अपनी पूरी क्षमता तक पहुंचने से रोक रहे हैं? जो दर्द आप महसूस कर रहे हैं, वह ब्रह्मांड की ओर से आपको अपने अस्तित्व की गहराई में जाने और इन सवालों के जवाब खोजने का निमंत्रण हो सकता है। अब जब आपने दर्द के आध्यात्मिक अर्थ को पहचान लिया है, तो अगला कदम उठाना महत्वपूर्ण है। इसके बाद हम स्वीकृति और जाने देने की भूमिका पर गौर करेंगे और कैसे ये सिद्धांत आपको दर्द को बदलने और उपचार प्रक्रिया का समर्थन करने में मदद कर सकते हैं। मेरे साथ बने रहें, क्योंकि ये जानकारियाँ आपकी आंतरिक शांति और उपचार की कुंजी हो सकती हैं। उपचार और आंतरिक परिवर्तन की यात्रा में स्वीकृति एक केंद्रीय भूमिका निभाती है। दर्द, चाहे भावनात्मक हो या शारीरिक, अक्सर कुछ ऐसा होता है जिससे हम सहज रूप से बचना चाहते हैं, लेकिन परहेज में कोई इलाज नहीं है। इसके बजाय यह दर्द की स्वीकृति है जो सच्चे उपचार की ओर पहला कदम है। दर्द से लड़ने के बजाय उसे गले लगाकर आप गहरे बदलाव का द्वार खोलते हैं। स्वीकृति का मतलब यह नहीं है कि आपको दर्द को नजरअंदाज करना होगा या हार माननी होगी, बल्कि यह दर्द को वैसा ही देखने के बारे में है जैसा वह है, बिना किसी प्रतिरोध के, बिना पलायन के। यह एक मौन, आंतरिक प्रक्रिया है जो आपको दर्द से पहचाने बिना उसे अपने वर्तमान अनुभव के हिस्से के रूप में पहचानने में सक्षम बनाती है। यह स्वीकृति उपचार के लिए जगह बनाती है, क्योंकि यह आपको आंतरिक संघर्ष से मुक्त करती है, जो अक्सर दर्द से भी अधिक पीड़ा का कारण बनती है। स्वीकृति का एक महत्वपूर्ण पहलू जाने देना है। दर्द अक्सर इसलिए उत्पन्न होता है क्योंकि हम कुछ अपेक्षाएं, विश्वास या भावनाएं रखते हैं जो अब हमारी वर्तमान वास्तविकता के अनुरूप नहीं है। जाने देने का अर्थ है इन लगावों को पहचानना और उन्हें धीरे से लेकिन दृढ़ता से छोड़ देना। इसका अर्थ है हर चीज को नियंत्रित करने की आवश्यकता को छोड़ना और जीवन के प्रवाह पर भरोसा करना। इस त्याग में अत्यधिक स्वतंत्रता है, क्योंकि यह आपको दर्द को दुश्मन के रूप में नहीं, बल्कि आपके रास्ते में एक अस्थायी साथी के रूप में देखने की अनुमति देता है। ध्यान और सांस लेने की तकनीक स्वीकृति और जाने देने के अभ्यास के लिए शक्तिशाली उपकरण हो सकते हैं। ध्यान में आपको बिना किसी निर्णय के अपने दर्द का निरीक्षण करने के लिए जगह मिल जाती है। आप दर्द को किसी भयानक चीज के रूप में नहीं, बल्कि एक लहर के रूप में देखना सीखते हैं जो आती है और चली जाती है। गहरी, सचेत सांस लेने के माध्यम से आप अपने शरीर में जमा हुए तनाव और प्रतिरोध को मुक्त कर सकते हैं और उपचार का रास्ता साफ कर सकते हैं। स्वीकृति और जाने देने की परिवर्तनकारी शक्ति का एक उदाहरण जापानी जेन मास्टर हाकुइन की कहानी में पाया जा सकता है, जो एक स्ट्रोक के बाद लकवाग्रस्त हो गए थे और केवल ध्यान और जाने देने के अभ्यास के माध्यम से अपने स्वास्थ्य को फिर से हासिल करने में सक्षम थे। उन्होंने बिना किसी प्रतिरोध के अपनी स्थिति को स्वीकार कर लिया, सभी भय और निराशा को दूर कर दिया और इस तरह आंतरिक शांति और अंततः शारीरिक उपचार पाया। अब जब आप स्वीकृति और जाने देने का अर्थ समझ गए हैं,
तो आइए आगे बढ़ें और जागरूकता और सचेतनता के माध्यम से उपचार का पता लगाएं। आगे हम यह पता लगाएंगे कि कैसे अपनी जागरूकता बढ़ाकर और सचेतनता का अभ्यास करके आप अपने दर्द पर नियंत्रण वापस पा सकते हैं और इसे उपचार के स्रोत में बदल सकते हैं। अब जब आप स्वीकार करने और जाने देने की शक्ति को समझ गए हैं, तो अब हम उपचार के एक और गहन क्षेत्र में प्रवेश करते हैं, जागरूकता और सचेतनता की भूमिका। ये दो तत्व आपके आंतरिक स्व के साथ गहरा संबंध स्थापित करने और नए तरीके से दर्द का अनुभव करने की कुंजी हैं। अब ऐसी चीज के रूप में नहीं जो आप पर हावी हो जाती है, बल्कि ऐसी चीज के रूप में जिसे आप स्पष्ट, सतर्क दिमाग से देख सकते हैं और बदल सकते हैं। चेतना का अर्थ है पूर्ण रूप से उपस्थित होना, यहाँ और अभी को उसकी संपूर्णता में समझना। इसका मतलब है कि उन अनुभवों में खोए बिना आपके शरीर, आपके दिमाग और आपकी भावनाओं में क्या हो रहा है, इसके बारे में जागरूक रहना। जब आप सचेत होते हैं, तो आप दर्द को बिना जज किए या डरे देख सकते हैं। आप बस इसे वैसे ही देखें जैसे यह है, एक अनुभव जो बीत जाएगा। यह जागरूकता आपको न केवल प्रतिक्रिया करने की शक्ति देती है, बल्कि सचेत रूप से कार्य करने और ऐसे निर्णय लेने की भी शक्ति देती है जो आपके उपचार में सहायक होते हैं। माइंडफुलनेस वह अभ्यास है जो आपको अपने दैनिक जीवन में इस जागरूकता को विकसित करने के लिए प्रशिक्षित करता है। माइंडफुलनेस के माध्यम से आप हर पल को पूरे ध्यान के साथ अनुभव करना सीखते हैं, चाहे वह खाना खाते समय, चलते समय, सांस लेते समय या बस बैठते समय हो। यह अभ्यास आपको दर्द को दबाए या अनदेखा किए बिना बारीकी से देखने की अनुमति देता है। आप अपने स्वयं के अनुभव के साक्षी बने, अपने दर्द के पैटर्न को पहचाने और समझें कि यह आपके शरीर में कैसे प्रकट होता है। माइंडफुलनेस आपको अपने शरीर के सूक्ष्म संकेतों को बेहतर ढंग से समझने की भी अनुमति देती है, जो अक्सर दर्द के पूरी तरह विकसित होने से पहले ही इसकी घोषणा कर देते हैं। यह प्रारंभिक जागरूकता आपको धीरे धीरे इसका प्रतिकार करने और ऐसी तकनीकों को लागू करने की अनुमति देती है जो दर्द को गंभीर होने से पहले कम कर सकती हैं या रोक भी सकती हैं। यह आपके शरीर की भाषा को दोबारा सीखने और इस तरह खुद के साथ गहरा संचार स्थापित करने जैसा है। माइंडफुलनेस का अभ्यास करने के लिए कई तकनीकें हैं, जिनमें सरल सांस लेने के व्यायाम से लेकर निर्देशित ध्यान तक शामिल हैं, जो आपको गहरी उपस्थिति की स्थिति में लाते हैं। सांस लेने का अवलोकन एक सरल लेकिन बहुत प्रभावी तरीका है। आराम से बैठें, अपनी आंखें बंद करें और अपना ध्यान अपनी सांस पर केंद्रित करें। अपने शरीर के अंदर और बाहर बहती हवा को महसूस करें। कुछ भी बदलने की इच्छा किए बिना बस निरीक्षण करें। यह अभ्यास आपको खुद को केंद्रित करने और शांत जागरूकता की स्थिति में प्रवेश करने में मदद करता है, जहां दर्द कम खतरनाक लगता है। जागरूकता और माइंडफुलनेस के माध्यम से उपचार का एक प्रसिद्ध उदाहरण माइंडफुलनेस बेस्ड स्ट्रेस रिडक्शन (MBSR) के संस्थापक जॉन काबट-ज़िन की कहानी है। माइंडफुलनेस तकनीकों का उपयोग करके वह कई लोगों को यह दिखाकर उनके दर्द और पीड़ा से राहत दिलाने में मदद करने में सक्षम रहे हैं कि कैसे अपना ध्यान वर्तमान क्षण पर लाया जाए और दर्द को एक नई समझ और करुणा के साथ कैसे देखा जाए। अब जब आप जागरूकता और सचेतनता की शक्ति को जानते हैं, तो आइए अब दर्द की परिवर्तनकारी शक्ति पर चर्चा करें। हम पता लगाएंगे कि कैसे दर्द को न केवल दूर किया जा सकता है, बल्कि इसे शक्ति और ज्ञान के स्रोत में भी बदला जा सकता है। ये अंतर्दृष्टि आपको दर्द को अपनी आध्यात्मिक यात्रा के अभिन्न अंग के रूप में स्वीकार करने और इसे अपने व्यक्तिगत विकास के लिए एक उपकरण के रूप में उपयोग करने में मदद करेगी। दर्द, चाहे वह कितना भी अप्रिय क्यों न हो, अपने साथ गहन परिवर्तन की क्षमता रखता है। न केवल इसे दूर करना एक चुनौती है, बल्कि यह आंतरिक शक्ति और ज्ञान का एक शक्तिशाली स्रोत बन सकता है।
दर्द हमें देखने, महसूस करने और अंततः विकसित होने के लिए मजबूर करता है। यह हमें आकार देता है जैसे आग लोहे को बनाती है। हमारे अंदर ऐसे गुण लाती है जिन्हें हम इसके बिना कभी नहीं खोज पाते। दर्द की गहराई में अक्सर जीवन पर एक नया दृष्टिकोण प्राप्त करने का अवसर छिपा होता है। दर्द हमें अपनी प्राथमिकताओं पर पुनर्विचार करने, अपनी निगाहें अंदर की ओर मोड़ने और खुद को उन तरीकों से तलाशने पर मजबूर करता है जो हमारी दर्दमुक्त अवस्था में शायद ही कभी होता है। दर्द के माध्यम से हमें अपने आराम क्षेत्र को छोड़ने, पुराने पैटर्न को तोड़ने और अज्ञात को अपनाने की चुनौती दी जाती है। यह यात्रा हमेशा आसान नहीं होती है, लेकिन किसी की क्षमता को उजागर करना और स्वयं के साथ गहरा संबंध खोजना आवश्यक है। बहुत से लोग जो तीव्र दर्द के अनुभव से गुजरे हैं, वे दर्द से प्राप्त अप्रत्याशित ताकत की रिपोर्ट करते हैं। ऐसा लगता है जैसे दर्द ने उसे एक नई जागरूकता, जो वास्तव में महत्वपूर्ण है, उसके बारे में एक नई स्पष्टता के लिए मजबूर कर दिया है। इन लोगों ने सीखा है कि दर्द अंत नहीं है, बल्कि कुछ नई चीज की शुरुआत है, जीवन में एक नया चरण जो अधिक जागरूकता, करुणा और समझ से भरा है। इसका एक प्रेरणादायक उदाहरण होलोकॉस्ट से बचे और लोगोथेरेपी के संस्थापक विक्टर फ्रैंकल की कहानी है। अकल्पनीय पीड़ा के बीच फ्रैंकल ने पीड़ा में अर्थ पाया और इस अंतर्दृष्टि का उपयोग एक दर्शन विकसित करने के लिए किया जिसने लाखों लोगों को प्रेरित किया। उन्होंने माना कि लोगों को, यहाँ तक कि सबसे खराब परिस्थितियों में भी, पीड़ा के प्रति अपना दृष्टिकोण चुनने और उससे गहरे अर्थ निकालने की स्वतंत्रता है। दर्द आपके स्वयं के जीवन में परिवर्तन का एक स्रोत भी बन सकता है। न केवल दर्द को सहने से बल्कि एक शिक्षक के रूप में इसे सक्रिय रूप से अपनाने से आप अपने आप को उन सबक के लिए खोलते हैं जो यह आपको दे सकता है। आप पाएंगे कि दर्द आपको गहरी आत्मजागरूकता की ओर ले जाता है, आपके लचीलेपन को मजबूत करता है और आपको दिखाता है कि आपके भीतर जितना आपने सोचा था उससे कहीं अधिक शक्ति है। अब जब आपने दर्द की परिवर्तनकारी शक्ति को पहचान लिया है, तो आपने जो कुछ भी सीखा है उसे एक साथ लाने का समय आ गया है। अंतिम अध्याय में हम आपके जीवन की यात्रा में एक शिक्षक के रूप में दर्द की भूमिका पर विचार करेंगे और इस बारे में बात करेंगे कि आप अपने और अपनी यात्रा की गहरी समझ हासिल करने के लिए इन अंतर्दृष्टि को अपने दैनिक जीवन में कैसे लागू कर सकते हैं। अब जब हमने दर्द के विभिन्न पहलुओं को समझ लिया है, तो इन सभी अंतर्दृष्टियों को एक गहरी समझ में पिरोने का समय आ गया है। दर्द, चाहे कितना भी चुनौतीपूर्ण क्यों न हो, आपकी जीवन यात्रा में एक शिक्षक है। यह आपको रुकने, खुद पर विचार करने और अपने अस्तित्व की सच्चाई का पता लगाने के लिए मजबूर करता है। दर्द को केवल एक नकारात्मक चीज के रूप में देखने के बजाय आप इसे एक अवसर के रूप में देख सकते हैं जो ब्रह्मांड आपको बढ़ने, ठीक होने और अपनी असली ताकत की खोज करने के लिए प्रदान करता है। दर्द में आपको आपके अंतरतम तक ले जाने की अनोखी क्षमता होती है। यह आपके द्वारा अपने और दुनिया के बारे में बनाए गए भ्रमों को दूर करता है और अंतर्निहित वास्तविकता को उजागर करता है। इस नग्नता में, इस असुरक्षित अवस्था में गहन परिवर्तन की संभावना निहित है। दर्द आपको ऐसे प्रश्न पूछने पर मजबूर करता है जो आपने अन्यथा कभी स्वयं से नहीं पूछे होंगे। मेरे दुख का वास्तविक कारण क्या है? मैं इससे क्या सीख सकता हूँ? मैं इस दर्द को ताकत के स्रोत में कैसे बदल सकता हूँ? एक शिक्षक के रूप में दर्द को स्वीकार करके आप जीवन की चुनौतियों के प्रति एक नया दृष्टिकोण विकसित करते हैं। आपको यह एहसास होने लगता है कि आपके द्वारा अनुभव किया जाने वाला हर दर्द अपने साथ एक सबक लेकर आता है, एक सबक जो आपको आपके सच्चे सुख के करीब ले जाता है। यह रवैया आपको दर्द को अपने ऊपर हावी होने देने के बजाय खुद को करुणा और समझदारी से देखने की अनुमति देता है। अपने दैनिक जीवन में आप दर्द के हर क्षण को आत्मज्ञान और विकास के अवसर के रूप में देखकर इन अंतर्दृष्टि को लागू कर सकते हैं।
अगली बार जब आपको दर्द महसूस हो तो अपने आप से पूछें, यह दर्द मुझे क्या बताना चाह रहा है? मैं इससे क्या सच्चाई सीख सकता हूँ? इस सचेत प्रतिबिंब के माध्यम से दर्द एक उपकरण बन जाता है जो आपको खुद को बेहतर ढंग से समझने और अपने जीवन को अधिक सचेत रूप से आकार देने में मदद करता है। जैसे ही मैं इस यात्रा को समाप्त करता हूँ, मैं आपको दर्द से डरने के लिए नहीं, बल्कि खुली बाहों से इसका स्वागत करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहता हूँ। यह आपके आत्मज्ञान के पथ पर एक अथक साथी है, एक संकेत है कि आप जीवित हैं, महसूस कर रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। दर्द जीवन का एक अपरिहार्य हिस्सा है, लेकिन यही सबसे बड़ी वृद्धि की संभावना भी निहित है। जब आप उसे उस रूप में देखना सीख जाते हैं जैसे वह वास्तव में है, एक शिक्षक और एक मित्र, तो आप खुले दिल और स्पष्ट दिमाग से किसी भी चुनौती को पार करने में सक्षम होंगे। आपके द्वारा अनुभव किया गया दर्द आपके उपचार और परिवर्तन के मार्ग पर आपका साथ दे और आपको स्वयं की गहरी समझ की ओर ले जाए। क्योंकि अंततः जो दर्द आप महसूस करते हैं वह आपकी आत्मा की महान यात्रा का हिस्सा है, एक ऐसी यात्रा जो आपको वास्तव में जो आप हैं उसके करीब ले जाती है।